आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली मंगलमय हो, आनंदमय हो, उत्साहवर्धक हो। मित्रों और साथियों, इस समय भारत का वैभव, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा हुआ है, जो सम्मान मिल रहा है, वो बिल्कुल तारीफ करने लायक है। उसकी हर भारतीय को बढ़ चढ़ के प्रशंसा करना चाहिए। इससे पहले इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा, भारत को गौरव, सम्मान मुझे लगता है आज तक नहीं मिला। हम देखें, हम और आप सभी देखते हैं और सुनते हैं कि लगातार भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत से विश्व पटल से 21 सर्वोच्च सम्मान भारत को मिल चुके हैं। अभी 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस गए थे। मॉरिशस की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया। इससे पहले भी 20 राष्ट्रों ने भारत को सम्मानित किया, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। ये सम्मान भारतीय जनता का सम्मान है, भारतीय लोकतंत्र का सम्मान है, भारतीय संविधान का सम्मान है और भारतीय संस्कृति का सम्मान है। तो इस सम्मान से, प्रतिष्ठा से, प्रतिष्ठा को देख करके जो हमारे निकट के जो राष्ट्र हैं, हमारे जो पास के जो देश हैं, जो कभी भारत के ही जो हिस्सा थे, जो कभी भारत का ही भूभाग था, जैसे भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान का एक पाक अधिकृत पीओके जो क्षेत्र है, इन देशों में खलबली मची हुई है। देशों में ऐसा लग रहा है ये देश भारत में मिलने के लिए आतुर हैं। वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो भारत को लेकर बड़ा उत्साहित है और भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं, चाहे वो म्यांमार के लोग हों, चाहे भूटान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ऐसे होते हैं जिसके कारण कुछ बाधा होती है। लेकिन भूटान के प्रधानमंत्री का भारत में बार बार आना, वहाँ के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का मोदी जी से संपर्क संवाद करना, इसी तरह से पाक अधिकृत कश्मीर की जो जनता है वो भी भारत में मिलने को आतुर है। और कई बार उन्होंने कहा है कि बाघा बॉर्डर को यदि खोल दिया जाए तो संपूर्ण पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसी प्रकार म्यांमार की जो आम जनता है, वो पब्लिक है, वो भी भारत से अपने मधुर संबंध बनाना चाहती है। तो ये बर्मा का लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, वहाँ की लगभग 5.5 करोड़ की आबादी, इसी तरह से भूटान का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 8 लाख की आबादी वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का पाक अधिकृत 13,000 वर्ग किलोमीटर और 20 से 25 लाख की आबादी का क्षेत्रफल, ये भारत में विलय का इच्छुक है। कुल टोटल यदि हम तीनों रीजन की बात करें, पीओके, भूटान और म्यांमार, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है और लगभग 7.5 करोड़ की आबादी आम जनता होती है। तो इससे भारत की सीमा का बड़ा विस्तार होगा और भारत की आबादी भी 1 अरब 40 करोड़ से बढ़कर के 1 अरब और 50 करोड़ हो जाएगी और भारत का क्षेत्रफल भी लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
भारत की साख बढ़ेगी और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन भी हमें मिलेंगे। इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार हैं। चाहे हम पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, वहाँ प्राकृतिक भंडारों से पूरा प्रदेश भरा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार भूटान और म्यांमार बर्मा भी इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों की बहुत संभावना है। तो भारत की सीमा का विस्तार हो, भारत की आबादी का विस्तार हो, इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों पर भी हमारा हक हो। इन सब को सोच और विचार करके वहाँ की जो जनता को भारत में आने का स्वागत है और भारत में आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कभी क्षेत्र थे। 1876 से पाकिस्तान जब अलग हुआ और 1971 तक लगभग 10 देश भारत से निकले, तो 3 देश इस समय जो भारत में आने की इच्छा रखते हैं, उनको भारत में आ जाना चाहिए। भारत की जनता उनका स्वागत करती है और उनका सम्मान करती है। जय हिंद, जय भारत।